नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस, जिसे शॉर्ट में हम लोग EMMP के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके एग्जाम में बहुत कम गैप दिया जाता है, तो ऐसे मौके पर सभी छात्र यही चाहते हैं कि कोई मुझे ये बता दे कि कौन से टॉपिक छोड़ना है और कौन से टॉपिक पढ़ना है, या फिर कौन से क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और कौन से नए पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग यही करने वाले हैं जिससे सभी लोगों की हेल्प हो सके। और याद रखें, और सब्जेक्टों की तरह इस सब्जेक्ट के भी मैंने नोट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप एप्लीकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। जिनके पास हमारी एप्लीकेशन नहीं है तो मैंने एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही उस वीडियो को देखकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अब चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो क्वेश्चन पेपर पिछले पूछे गए तो उसमें बहुत ही लेंथी रहता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, फर्स्ट जो टॉपिक माना जाता है लीनियर मेजरमेंट, सेकेंड टॉपिक माना जाता है यहाँ पर लिखा स्लिप गेज, और थर्ड टॉपिक माना जाता है यहाँ पर लिखा कंपरेटर, जो लिखा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड न्यूमेटिक कंपरेटर, ये जो लिखा हुआ है। ये तीन टॉपिक में ये जो हमारा फर्स्ट है, जो हमारा कोर्स आउटकम है और लर्निंग आउटकम, उसका जो सेकेंड है डिवाइड है, तो इससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसने क्या किया, जो अथवा करके या और करके क्वेश्चन पूछे जाते, तीनों सेक्शन से उसने एक ही क्वेश्चन पूछा। तो अब यहाँ पर यही कंफ्यूजन हो जाती कि फिर पढ़ना क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कम से कम इसके 2 टॉपिक तो ऐसे तैयार कर लें जो हमें अच्छे से बन सके। जैसे कि वर्नियर कैलिपर से हमें लगता सभी को आता होगा, नहीं आता होगा तो इसके मैंने नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। और हमारा माइक्रोमीटर, ये दिख रहा है माइक्रोमीटर, ये कम से कम दोनों तो आप इससे रख लें पहले सेक्शन से। तो इसकी कीमत भी हमने कम कर दी, लगभग 70 रुपए में आपको नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीट इस सब्जेक्ट के। और आप जैसे जैसे मेरे नोट्स अपलोड होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप स्टडी करते जाएं। ऐसा ना समझें कि अभी उसमें कम टॉपिक अपलोड किए। तो ये जो हमारे टॉपिक कम से कम इस सेक्शन से 2 तो आप तैयार कर लें। स्लिप गेज का है, इसमें कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है स्लिप गेज में टाइप्स वगैरह। तो हमें स्लिप गेज की जो भी हमें वहां पर स्लिप गेज की प्रिकॉशंस वगैरह दिए हैं, उसको मेजरिंग करने की जो भी मेथड वगैरह दिए हैं, तो हमें पूरा स्लिप गेज को याद करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो दूसरा ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। अभी 2 टॉपिक या 2 टॉपिक तैयार करने के बाद हमें थर्ड करना है नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सिर्फ 3 टॉपिक हैं, मैकेनिकल कंपरेटर और हमारे ऑप्टिकल कंपरेटर और न्यूमेटिक कंपरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपरेटर। वैसे आप देखेंगे अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है थ्योरी पढ़ के, तो इन टॉपिक पर जो भी यहाँ पर इतने सारे टॉपिक दिए, इन सब पर मैंने वीडियो भी बना दिया है। और वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको यूट्यूब पर डायरेक्ट आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी EMMP के नाम से, और ब्रैकेट में OCBC ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो वहां से भी डायरेक्ट समझ सकते हैं वीडियो देखिए। तो इस वाले चैप्टर की बड़े आसानी से तैयारी हो जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट वाला सेक्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे तो ये कोर्स आउटकम कौन सा है, सेकेंड है। कोर्स आउटकम सेकेंड है, उसका लर्निंग आउटकम सेकेंड है। इस सिलेबस में आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें हम जब देखेंगे तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार अभी तक पूछा जाता है, बार बार, ये साइन बार। ये जितने भी एग्जाम हुए इस सब्जेक्ट के बार बार पूछा गया। तो उम्मीद है आगे पूछा जा सकता है या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको तो इसको याद करके ही जाना है फाइनल कैसे भी। बकाया आप देखेंगे पिछले एग्जाम में एंगल डेकर भी पूछा गया था, और जी लिखा टेली सरफेस रफनेस मीटर, ये भी पूछा गया था। तो आप कोशिश करें कि इसमें जो साइन बार है वो तो याद करना भी है, एंगल गेज भी याद करना, नहीं तो क्लिनोमीटर वगैरह। वैसे ज्यादा टॉपिक नहीं, हमें लगता है ये सब कुछ आप याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। नेक्स्ट नीचे दिया है जो भी इसका डिटेल्स दिए, कंटेंट्स दिए कि कौन कौन से, वही एक ही चीजें। तो आपको समझ में क्या आया कि साइन बार तो हमें 110% बिल्कुल रट के जाना है। बकाया इन टॉपिक में से भी, बचे हुए टॉपिक में से अगर 2 टॉपिक भी याद कर लेते हैं आप, तो भी आपके 10 नंबर का जो अथवा करके क्वेश्चन आता है, दोनों में से कोई एक आपका बड़े आसानी से फंस जाएगा। तो 10 नंबर इसमें बड़े आसानी से मिल सकते। क्या समझ में आया? इसको तो मुझे याद करना ही है।
बकाया बचे हुए टॉपिक में जो यहाँ पर लिखे हैं उनमें से आप कोई दो कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक है एंगल गेज है, किलोमीटर, 3-4 टॉपिक हैं लगभग, 4 में से 2 तो आपको करना ही है। बकाया इनमें से जितना भी कोशिश करूंगा मैं इसके नोट्स डाल दूंगा। साइन बार का तो मैं अभी आज ही अपलोड कर दिया है, तो इसको आप आज ही तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोर्स आउटकम 3 और उसका लर्निंग आउटकम सेकेंड है। अब यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो लिखा टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ फॉर गोवा, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, इसको भी आप अच्छे से पहले ही रट लें, है ना। तो इसको आप रट लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे गो, नो गो, प्लग गेज, स्नैप गेज, ये भी एक स्नैप गेज और प्लग गेज, ये दोनों भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी आप अच्छे से देख लें। स्क्रू पिच गेज चल जाएगा। टेम्पलेट फिलर ये भी थोड़ा देख लें, और जो सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिकेशन वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लें थ्योरी। लेकिन जो मैंने बताया जी गो और नो गेज, प्लग गेज, स्नैप गेज, और जो हमारा टेलर का ये वाला गो और नो गेज वाला गेज है, इसको हमें बड़े अच्छे से रट के जाना है। क्या समझ में आया? प्लग गेज, स्नैप गेज हमें रट लेना है। इसके अलावा जो पिछले एग्जाम में रेफरेंस गेज भी पूछा गया था, लेकिन इन दोनों में से प्लग गेज पूछा गया था, और ये जो नीचे वाला टॉपिक पूछा गया था। तो इस तरह हमारे टॉपिक के इंस्पेक्शन एंड रेफरेंस अगर ये रिपीट होता तो इसको भी पढ़ लें, थ्योरी नॉर्मल है ना। 1 2 3 और 4 5 लगभग 5 टॉपिक आप इससे तैयार कर लें तो बड़े आसानी से आपका अथवा में से कोई एक क्वेश्चन फंस जाएगा। जो मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो तो आपको रट के ही जाना है। 1 2 3, ये 3 टॉपिक तो आपको रट के ही जाना है। बकाया आप जितना भी कवर कर सकते हो उतना कवर करके जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक ले रहा हूं मैं कोर्स आउटकम 4 से, इसका लर्निंग आउटकम फर्स्ट है। अब ध्यान रखें ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें सब कुछ याद करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो क्वेश्चन पूछे जाने, एक मेन होता है और दूसरा उसके अथवा में रहता है। तो यहाँ पर देखो, एक रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर हो गया, इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटेंस और पीजो इलेक्ट्रिक, और क्लासिफिकेशन हो गया उसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी प्रॉब्लम ये, नॉर्मल क्लासिफिकेशन वगैरह तो आपको दिया होगा, पीजो इलेक्ट्रिकल हो सकता है दिया हो आपकी जो क्यूबी वगैरह से पढ़ते हैं, लेकिन और सब अच्छे से नहीं दिए। लेकिन आप चिंता ना करें, मैंने एप्लीकेशन के अंदर ये अभी से पहले ही सबसे पहले इसी टॉपिक को मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आज ही इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें से चारों के चारों मतलब कह सकते हैं पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, तभी आपको 10 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे जाने, अगर 2 आपने स्किप कर दिए, सिर्फ 2 ही पढ़े, तो आपको पता नहीं, हो सकता वो 2 जो छोड़े हैं वो पूछे जाए। तो याद रखें इस चैप्टर को आप, बड़ा आसान है, कोई इतना है मतलब सिर्फ नॉर्मल है कि आप हर एक को पढ़ेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी आप इतनी जल्दी इनको रट तो सकते नहीं है, थोड़ा 1-2 बार अच्छे समझ लेंगे तो आप बड़े आसानी से लिख पाएंगे। और डायग्राम वगैरह भी इतने ऐसे कुछ नहीं है कि आप उनको याद करना पड़े या बार बार बना के आपको उनको रिपीट करके देखना पड़े। बहुत ही सिंपल थ्योरी है, तो आप एक बार एप्लीकेशन जाकर चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसके सभी टॉपिक आप तैयार कर लें, तब आप 10 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। और टॉपिक भी सिर्फ 5 ही है, मतलब एक तो क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन हो गया और 4 उसके टाइप्स हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसी तरह ये जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं, ये भी कोर्स आउटकम 4 का लर्निंग आउटकम सेकेंड है। अब यहां से भी 10 नंबर का पूछा था, लेकिन ये वाला जो लर्निंग आउटकम है थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं आप, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया और प्रेशर। मेजरमेंट की जो मेथड है, हमें तीनों टाइप्स के जो मेजरमेंट है इनकी मेथड हमें याद करना है, और पिछले एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें, जबकि अगर डायरेक्ट टॉपिक से याद करें हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डायफ्राम टाइप प्रेशर मैनेजमेंट है ये पूछा जा चुका है। वार्डन ट्यूब भी पूछी जा चुकी है। इसके अलावा नीचे आपको दिख रहा है पायरोमीटर भी पूछा जा चुका है। तो अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस, थर्मोमीटर हो गया, थर्मिस्टर, थर्मोकपल हो गए, ये दोनों याद कर लें। पायरोमीटर भी पढ़ के जाए, मतलब कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये तीनों आपको तैयार करना पड़ेगा। ऊपर देखेंगे आप तो डायफ्राम टाइप प्रेशर गेज और जो रहता है वार्डन ट्यूब, और दोनों ही पढ़ना पड़ेगा आपको। और ये हमारी ये दिख रहा है फोर्स और टॉर्क और प्रेशर में मेजरमेंट दिख रहा है, इनकी जो मेथड है वह देखनी पड़ेगी। कई बार 2 मेथड पूछ ली जाती है, तो कई बार सीधे डायरेक्ट समझाने के लिए बोल दिया जाता है। तो इस तरह आपको ये लेंथी चैप्टर है, लेकिन पढ़ के जाना पड़ेगा अगर आपको 10 नंबर प्राप्त करना है। इसके भी नोट्स आज हो सकता है मैं शाम को
या सुबह तक हम मैक्सिमम नोट्स प्राप्त करवा दें। सुबह तक आपको मैक्सिमम नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे नोट्स जो आपको पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी आसान हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये है नेक्स्ट है कोर्स आउटकम 5 का लर्निंग आउटकम फर्स्ट। कोर्स आउटकम 5 का लर्निंग आउटकम फर्स्ट है। ये भी एक लेंथी टॉपिक है, प्योर थ्योरी है। अगर आप 2 बार भी इन सभी टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा और मन से ही लिख पाओगे। ये भी याद रखें, इसको रटा नहीं जा सकता। तो नॉर्मली ये मेंटेनेंस के बारे में, प्लांट के मेंटेनेंस के बारे में, लेकिन कुछ इसमें टाइप्स हैं वो मुझे याद भी करना पड़ेगा, समझने पड़ेगा। यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो प्रोसीजर है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस हो गया, याद रख लें। शेड्यूल मेंटेनेंस हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये जो भी 1 2 3 4, ये चारों आपको याद करके जाना पड़ेगा। चारों में से एक तो आना ही है। इसके अलावा इसकी जो थ्योरी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। तो इस तरह मैंने क्या बताया, इन 4 में से आप एक याद करके जरूर जाएं। ठीक है, चारों में से एक याद कर लेंगे। इसके अलावा जो भी प्लांट के फंक्शन होते हैं, मेंटेन कैसे करना है, ठीक है, इसके अलावा एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस तरह के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग 3 नंबर का या 4 नंबर का, और दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर या 7 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। तो हमने बताया ये चारों टाइप्स याद कर लें, बकाया एक जो भी प्लांट मेंटेनेंस के इंट्रोडक्शन में जो जो आता है वो सब कुछ तैयार कर लें। तो इस चैप्टर की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। अब एक और लास्ट चैप्टर है, उसको भी देख लेते हैं। ये भी सिंपल चैप्टर है, अगर 1-2 बार आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको बड़े आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या बियर एंड इट्स इफेक्ट है, मतलब जो भी पार्ट्स हमारे एक दूसरे में जब घूमते हैं तो घिसते हैं, उससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसी में इसका सेकंड पार्ट्स भी दिया, लुब्रिकेशन सिस्टम भी दिया कि लुब्रिकेशन सिस्टम क्यों करते हैं, जिनकी हम नॉर्मली बताया कि बियर रेट को कम करने के लिए हम लुब्रिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो भी टाइप्स होगा, कॉजेज होगा, इफेक्ट ऑफ बियर परफॉर्मेंस, ये सब नॉर्मल बहुत थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं। और लुब्रिकेशन की भी नीड क्यों जरूरत पड़ी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, लुब्रिकेट की सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन क्या होता है, ये सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, ये सिर्फ ओनली क्या है, थ्योरी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन लुब्रिकेशन, हैंडलिंग ऑफ लुब्रिकेशन। तो ये टोटली इस तरह की थ्योरी है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगी सारी। पढ़ने के बाद मतलब रटना नहीं है ना, याद करना। आपको थोड़ा सा समझना है कि कैसे बियर रेट को कम करते हैं, कैसे लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, उसकी क्यों जरूरत पड़ी। ये थोड़ा सा मन से भी लिख सकते हैं आप, वैसे नहीं पढ़ेंगे तो भी, लेकिन फिर भी आप पढ़ के जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाएंगे कि हमें क्या लिखना है। तो वह आपको सिर्फ मन से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट के इस सब्जेक्ट के इतने टॉपिक हैं कि आप रट नहीं सकते। तो थोड़ा थोड़ा याद करके आप पढ़ लेंगे तो आप बड़े आसानी से इस सब्जेक्ट को निकाल पाएंगे, क्योंकि सभी का निकल जाता है मैक्सिमम बच्चों का, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे, इन पे डायग्राम भी बनाना है, उनको वर्किंग कंस्ट्रक्शन भी समझाना है, तो वो उसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बकाया थ्योरी में जैसे लिखते जाएंगे एवरेज नंबर देते हैं जो भी चेक करने वाले। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।